गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पर साधु संतों और गौ भक्तों का जयपुर में विशाल आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज राजस्थान। खबर है जयपुर से। देखिए हमारे रिपोर्टर नागपाल शर्मा की ये रिपोर्ट। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ ध्वज आंदोलन के तहत साधु संत और हजारों गौ भक्त इकट्ठा हुए। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में शंकराचार्य जी ने साफ कहा कि गौ माता को राज्य और राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए और यह मांग पूरी नहीं हुई तो सत्ता में बदलाव होगा। 31 विधायकों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर गौ सांसद और कई प्रमुख गौ भक्त भी उपस्थित रहे, जिन्होंने गौ माता के संरक्षण की जोरदार अपील करने का मतलब काट काट करके बेचना है। तो आओ सरकार का कोई मंत्री आगे आए, हम उसको काट काट के बेच करके उसका संवर्धन करना चाहते हैं। हमारे मन में उसके संवर्धन की इच्छा है। आइए, कोई एक मंत्री निकल करके आइए, हम आपका संवर्धन करना चाहते हैं। हो भैया, संवर्धन का ये तरीका आपने अपनाया। क्या आपने गाय को काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच करके डॉलर कमाना शुरू कर दिया? वो भी उस भारत की भूमि से। इस भारत भूमि के नौजवान अपना सिर गौ माता की रक्षा के लिए कटवाते रहे। भारत की वीर भूमि को आप कलंकित कर रहे हो। ये भारत का आम जनमानस स्वीकार नहीं कर सकता। शिवाजी बाजार से चले जा रहे थे, छोटी सी उनकी उम्र थी, बचपन से तलवारबाजी का शौक था, कमर में तलवार लटकाए रहते थे। अभी बहुत छोटी उम्र थी उनकी, जवान भी नहीं हुए थे। एक कसाई गाय के गले में रस्सी बांध करके खींच करके लेके चला जा रहा था, बलपूर्वक खींच रहा था गाय से। गाय जाना नहीं चाहती थी उसके साथ और वो खींचे जा रहा था। शिवाजी ने कहा, छोड़ दे, क्यों अत्याचार कर रहा है गाय पर? उसने ध्यान नहीं दिया बच्चे की बात पर और शिवाजी ने तलवार कमर से निकाली और उसको घुमा दिया। कसाई का सिर कट करके नीचे गिर गया। गाय स्वतंत्र हो गई, प्रसन्न होकर के लमाती हुई भाग करके चली गई। उसके प्राण बच गए। बाजार के जितने लोग थे वे दौड़ के आए और उन्होंने शिवाजी को अपने कंधे पर उठा लिया और जैसे आप लोग नाच रहे थे ऐसे नाचने लगे। शिवाजी शिवाजी हो गए, छत्रपति हुए और हिंदू पद बादशाही उन्होंने चलाई। गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक की पदवी उनको समाज ने प्रदान की। लेकिन आज जब कोई गाय की रक्षा के लिए निकलता है तो उसको गुंडा कहा जाता है। हमको बताइए कि शिवाजी गुंडा थे? उन्होंने तो तलवार चला दी थी, अरे बाजार में चला दी थी, इतिहास साक्षी है। आप कहते हो गौरक्षक गुंडे हैं, हम कहना चाहते हैं सीधे सीधे दोनों कान खुल करके सुन लो, गौरक्षक गुंडा नहीं होता है, वो धर्मवीर होता है। वो हमारा प्रणम्य होता है, वो हमारा आराध्य होता है और हम उसके लिए निछावर हैं। हमारे यहाँ भक्तों ने भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गए भगवान के पास कि हम जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे और जाकर जब उन्होंने देखा कि भगवान खुद गाय माता की भक्ति कर रहे हैं तो वो गौ भक्त हो गए। हमारे आराध्य भी जिसकी आराधना करते हो उस गाय का ये मसला है। ये पशु का मसला नहीं है, ये राजनीति का मसला नहीं है, ये हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मसला है और इसको पहचानने में आप जितनी देर करेंगे आपका उतना ही बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि गौ भक्ति हमारे खून में है। थोड़े दिन आप सरकारों के बहकावे में आकर के आपने गाय माता को अपनी सरकार की पशु सूची में रख दिया, पशु जैसा उसके साथ व्यवहार करने लग गए।
थोड़े दिन हम भी भूल गए, क्योंकि हम आप पे भरोसा करके आंख बंद करके चल रहे थे कि हमारे नेताजी तो देश को सही दिशा में लेके जा रहे होंगे। लेकिन जब गड्ढे मिलने लग गए, जब हमारे पैर गड्ढे में जाने लग गए, तो हमको अनुभव हो गया कि सही रास्ते पे हमको नहीं ले जाया जा रहा है। और जब समाचार पत्रों में वो समाचार छपने लग गए कि भारत गौ मांस के निर्यात में अब दूसरे